तो जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है साहसिक प्रशिक्षण। ठीक है, तो जिनका भी इस साल बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ध्यान से देखना दोस्तों, और वीडियो अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वही चीज़ें शामिल की है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है साहसिक प्रशिक्षण। अब क्वेश्चन आता है साहसिक प्रशिक्षण कहते किसे हैं। तो साहसिक प्रशिक्षण ऐसे कार्य या ऐसे क्रियाकलाप जिसको करने से हमारे शरीर के अंदर से डर और भय समाप्त हो जाता है। ठीक है, और साहस और आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं, साहसिक प्रशिक्षण। दूसरा है साहसिक, ये तो हो गया साहसिक प्रशिक्षण। दूसरा है उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या है, साहसिक प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य क्या है। तो साहसिक प्रशिक्षण उद्देश्य कराने के लगभग 5 पूछ सकता है कि 5 कोई उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य है साहसिक प्रशिक्षण के प्रति जागृति पैदा करना। ठीक है, कैडेट्स के अंदर जागृति पैदा करना। दूसरा चीज है कैडेट्स में साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कैडेट्स में साहस और सहवर्ग की भावना विकसित करना। ठीक है। चौथा चीज है कैडेट्स को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जोखिम उठाने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है कैडेट्स में नेतृत्व के गुणों को विकसित करना। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा उद्देश्य। अब इसके लाभ क्या है, जो साहसिक प्रशिक्षण है उसके लाभ क्या है। तो पहला पॉइंट वाइज दे के लिखिएगा, क्योंकि पॉइंट वाइज दे के लिखने से ही नंबर ज्यादातर मिलता है। ठीक है, और क्लियर लिखिएगा, पेपर की ये चीजें बढ़िया से लिखिएगा। तो लाभ क्या है, पहला पॉइंट, साहसिक प्रशिक्षण कैडेट के चारित्रिक उन्नत में सहायक है। ठीक है, उनके जो चरित्र को जो पहले रहता है वो शिक्षण के बाद, प्रशिक्षण के बाद वो चीज थोड़ा बदल जाती है। तो क्या है पहला पॉइंट, साहसिक प्रशिक्षण में साहसिक प्रशिक्षण कैडेट्स के चारित्रिक उन्नत में सहायक है। सेकंड पॉइंट, कैडेट्स को कष्ट सहने का अभ्यास कराता है। ठीक है। तीसरा चीज है कैडेट्स के अंदर सहिष्णुता यानी सहनशीलता विकसित होती है तथा धैर्यवान और शक्तिवान वो बन जाता है। ठीक है। चौथा चीज है उसके अंदर जो संकुचित विचारधारा है, जो नकारात्मक विचारधारा है कि ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ, वो भावना को वो नष्ट कर देता है। ठीक है, समाप्त कर देता है। पांचवा जो चीज है वो है कैडेट के अंदर स्नेह, मातृत्व और उदारता की भावना को विकसित करता है तथा उसके सोचने समझने की, उसके विचारों को दृढ़ता, उसके विचारों में दृढ़ता पैदा होती है। ठीक है। अगला है कि अब ये तो चीज हो गया हमारा लाभ। अब आगे पूछ सकता है कि साहसिक प्रशिक्षण में किन कैडेट्सों को शामिल किया जाता है, किन कैडेट्सों का चयनित होता है। तो साहसिक प्रशिक्षण में ऐसे कैडेट्सों का चयनित होता है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, और जिनके मन में साहसिक प्रशिक्षण के प्रति रुचि हो। ठीक है, किसी काम को प्रति अगर रुचि होता है उस व्यक्ति को लेने से वो मन से करता है। तो जिन कैडेट्सों के मन में इसके प्रति रुचि रहता है उनको ज्यादातर लिया जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमारा पूछेगा, इसमें होता है 3 गतिविधियां। ठीक है, एक होता है जलीय गतिविधियां, जमीनी गतिविधियां, दूसरा आकाशीय गतिविधियां और तीसरा जलीय गतिविधियां। तो चूंकि आर्मी विंग के हम लोग हैं तो आर्मी विंग के लिए जमीनी गतिविधियां जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब जमीनी गतिविधियों में पहला आता है पैदल यात्रा। ठीक है, तो हर साल लगभग अखिल भारतीय ट्रेनिंग अभियान के दौरान अभी इसके लगभग 10,000 कैडेट्स को प्रति वर्ष इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 10,000 कैडेट्स को लगभग हर दिन 20 से 25 किलोमीटर चलना होता है। ठीक है, पैदल मार्च करना होता है। ठीक है, अब हमारा आ गया ट्रैकिंग कैंप के उद्देश्य। ठीक है, ये है ट्रैकिंग कैंप के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या, ट्रैकिंग कैंप के उद्देश्य, पहला है कैडेट्स में साहस और आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करना। दूसरा है वन्य जीव और ऐतिहासिक स्थल और पर्यावरण को संरक्षण करने की भावना विकसित करना। तीसरा जो चीज है दोस्तों वो है जो वन्य जीव है, हमारा ऐतिहासिक स्थल है, उनके प्रति प्रेम भावना विकसित करना। ठीक है, अपने पर्यावरण के प्रति प्रेम भावना विकसित करना। चौथा जो चीज है सामाजिक, जो वहाँ की संस्कृतियां हैं और उनकी परंपराएं हैं, उनके प्रति हमारे मन में आदर भावना विकसित करना। पांचवा जो चीज है भारत के ऐतिहासिक स्थलों को देखने और समझने की रुचि पैदा करना। ठीक है, तो ये चीज हमारा हो गया ट्रेनिंग कैंप के उद्देश्य। अब आगे आता है एक मोटरसाइकिल अभियान या साइकिल अभियान। ठीक है, तो मोटरसाइकिल से भी जाया जाता है और साइकिल से भी। तो इसमें क्या होता है, हर साल लगभग निदेशालय या ग्रुप स्तर पर लगभग ये आयोजित किया जाता है। तो इसमें कुछ कैडेट्सों का चुनाव किया जाता है और इनमें खास करके ध्यान दीजिएगा, इनमें लगभग 100 या
100 या 200 किलोमीटर लगभग चलना पड़ता है, साइकिल चलाना पड़ता है या मोटरसाइकिल से। अगला जो चीज़ है पर्वतारोहण, मतलब पर्वत चढ़ने की। तो पर्वत चढ़ाने और इसकी प्रशिक्षण देने के लिए पूछ सकता है कि कोई 2 या 3 संस्था के नाम लिखो, ठीक है। तो हम संस्था के नाम ऐसे हैं, ठीक है। पहला है HMS, दूसरा है NMS, तीसरा है तीसरा हमारा है MAS, सॉरी ये एस नहीं है, ये आई है, ठीक है। तो ये तीनों संस्था है। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया या सर मतलब ये इसमें इनका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो पहला है HMI, तो हिमालयन, पहला HMI का हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। सेकंड नंबर है NMI नेहरू माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट, ये है उत्तरकाशी उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में। तीसरा जो है MAS माउंटेनरिंग एंड एलिड स्पोर्ट्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, एलिड माउंटेनरिंग एंड एलिड स्पोर्ट्स, ALLIED एलिड स्पोर्ट्स, ठीक है, माउंटेनरिंग एंड एलिड स्पोर्ट्स। ये कहाँ है? मनाली में है, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। अब आगे आता है चट्टानों पर चढ़ना, छठा है चट्टानों पर चढ़ना, लिख सकते हैं। और आगे हमारी दूसरी गतिविधियों में क्या है? आकाशीय गतिविधियां। आकाशीय गतिविधियों में क्या आता है? ये लगभग हमसे पूछा नहीं जाता है क्योंकि हम आर्मी में गए, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। तो आकाशीय गतिविधियों में क्या आता है? पहला चीज आकाशीय गतिविधियों में आता है पहला जंपिंग, दूसरा है पैरा सेलिंग, तीसरा है स्किल्बरिंग, ठीक है, तीसरा है स्किल्बरिंग। ये चीजें हैं आकाशीय गतिविधियां, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आकाशीय गतिविधियां। अब तीसरा जो है वो चीजें हैं जलीय गतिविधियां। जलीय गतिविधियों में क्या आ जाएगा? जलीय गतिविधियों में पहला आ जाएगा नौकायान, दूसरा है गोताखोरी, ठीक है। तो नेवल, ये जो नौकायान और गोताखोरी है जलीय अभियान, इसमें लगभग नेवल विंग के ही कैडेट्स आते हैं, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों साहसिक प्रशिक्षण के बारे में मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ छूटा है और भी कुछ चीज़ें जुड़ सकती हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी मैंने पूरे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, आप ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो जिन दोस्तों के आपके NCC 20 और C सर्टिफिकेट का इस साल एग्जाम देना है उनको आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।